मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हर बंदे ने जरूर कुछ ना कुछ सीखा है यहाँ से, जी जरूर गुरुजी। कुछ ना कुछ इसका फायदा और एडवांटेज मुझे बहुत सारे ग्रुपों में दिख रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ वाला ग्रुप, महाराष्ट्र वाला ग्रुप, उन्होंने बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज उठाया है। और 4 दिन का जो सेशन था काफी माइंड ब्लोइंग था। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन और है। यस सर। 3 आज का दिन लेके 2 दिन और है और 2 दिन में ट्रेनिंग एंड होने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब लोग यहाँ से कुछ 4 दिन पहले वो क्या थे पता नहीं, लेकिन जब ये ट्रेनिंग एंड होगी तो कुछ बन के निकलने वाले हैं। जी सर। जैसे कि एक मिट्टी सोना बनकर निकलती है, एक कोयले में हीरा कुछ बनकर निकलता है, गेहूं चक्की में जाने के बाद कुछ बन के निकलता है, एक बीज मिट्टी के अंदर जाता है तो कुछ बन के निकलता है, एक लोहा जब अंगार के अंदर जाता है तो कुछ बन के निकलता है। वैसे यहाँ पे जब एक कचरा किसी फैक्ट्री के अंदर जाता है तो कुछ बन के निकलता है। वैसे यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कुछ बन के निकलेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। तो चौथे दिन हमने कुछ चीजों पे बात की थी। क्या क्या वो बातें थी, किन किन चीजों पे अपन ने डिस्कशन किया था ऋषि सर? सर वाई ड्यूसॉफ्ट को लेके हमने बात किया था, ड्यूसॉफ्ट क्या है, ड्यूसॉफ्ट क्यों करना चाहिए, और 3 नेवर, उसके बाद हमने 3 नेवर 6 पावर पे पूरी बात हुई थी सर। 4th डे पे 3 नेवर 6 पावर पे बात हुई थी। और उसके बाद हुई थी सर कि जो प्रायोरिटी है, कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इसको लेके हमने सर 4th डे तक के ट्रेनिंग किया था सर। चलो बहुत बढ़िया है। आज का हमारा टॉपिक ये है, व्हाई पीपल फेल इन एनएमबी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ लोग कुछ गलतियों की वजह से, कुछ चीजों की वजह से, कुछ चीजें जो ऐसी है जो इसमें जो इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो फॉलो नहीं करते, और इस बिजनेस से लोगों का काम चलना बंद हो जाता है। एक बंदा इस बिजनेस में बोलता है सर, जैसे एक बंदे का मेरे को फोन आया, सर मेरा 2000 रुपए का ही चेक कंपनी देती है। यस सर। तो मैंने उसको बोला कि कंपनी 2000 रुपए का चेक देती कि तेरा 2000 रुपए का चेक आया? तो बोले सर मेरा 2000 रुपए का चेक आया। जी तो सर। बोला ये क्यों बोलता है कि कंपनी 2000 रुपए का चेक देती? मैंने बोला किसी को 10,000 का भी देती होगी, किसी को 50,000 का भी देती होगी, किसी को लाख रुपए का भी देती होगी, किसी को यस 1.5 सर। लाख का भी देती है, कोई मंथली 6 लाख रुपए महीने का भी कमा रहा है, फिर तेरा 2000 रुपए क्यों आया? बोले मेहनत तो करता हूँ, सेमिनार भी अटेंड करता हूँ, ट्रेनिंग भी अटेंड करता हूँ, सीनियर की सारी बातें भी मानता हूँ। मैंने यस सर। बोला क्या सीनियर से कम्युनिकेशन में है तू? क्या सीनियर से बात करता है? बोले सर सीनियर से तो बात नहीं करता मैं। मैंने बोला टीम को फोन लगाता है? बोले सर टीम को फोन भी नहीं लगाता। जी सर। बिजनेस हमारा काय का है? कम्युनिकेशन का। एक बंदा नेटवर्किंग कर रहा है और नेटवर्क भी नहीं है, कैसे बिजनेस चलेगा? कैसे तरक्की मिलेगी? कैसे काम आगे बढ़ेगा? यस सर। हमारा जो बिजनेस है, एक आदमी मेडिकल की दुकान में अगर मेडिकल में दवाई नहीं रखे तो क्या बेचेगा? हवा। एक बंदा फ्रूट्स की दुकान में है और अगर फ्रूट्स की दुकान में सिर्फ वो खाली ठेला रखेगा और वहां लिख देगा चमन लाल फल भंडार, तो बेचेगा क्या? फ्रूट्स हो ना। राखी का सीजन चल रहा है, राखी में लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए, लेकिन वहां लिख दिए राखी सेंटर। अब वहां पे राखी नहीं है तो बेचेगा क्या? यस सर। हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है कम्युनिकेशन। और यस जब सर। तक कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच में, जब तक ये कम्युनिकेशन, जब तक ये जो गैप रहेगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। कुछ यस प्रकार सर। की जो चीजें होती है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते। पहला है कम्युनिकेशन गैप। जी सर। जब तक ये जो टॉपिक, जब तक ये जो चीजें हमारे अंदर रहेगी, तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। 2 चीजों से कम्युनिकेशन हमारा होना बहुत जरूरी। एक तो हमारे सीनियर से, और एक जो जो हमारे नीचे जो टीम है वो। दूसरा है नॉलेज गैप।
यस सर। तीसरा है बिलीव गैप, चौथा है एक्शन गैप, पांचवा है रिलेशन गैप, और उसके बाद है नो रिजल्ट। एक बंदा इन्हीं चीजों को फॉलो करता है, इसी के ऊपर अपनी स्ट्रांगनेस बनाता है, इसी के ऊपर वर्क करता है, इसके ऊपर अपना टाइम लगाता है, इसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाता है, इसके ऊपर अपना वर्क करता है और आगे निकल जाता है। और एक आदमी इन छोटी छोटी चीजों को लेकर बीट हो जाता है और तरक्की नहीं कर पाता। जी तो कुछ सर। ऐसी चीजें, और ये गैप सिर्फ हमारे काम पे नहीं, हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ा गैप पैदा कर देते हैं। यस सर। मुझे एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है कि एक बंदा था राहुल नाम का, वो हर दिन ऑफिस जाया करता था। तो जब भी वो ऑफिस जाया करता था तो उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती थी, बेटा जरा आना और मेरा चश्मा साफ कर देना। यस सर। तो वो जाता था और उसका चश्मा साफ कर देता था। एक दिन राहुल अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आया और ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो फिर पीछे से आवाज आई, बेटा मेरा जरा चश्मा साफ कर देना। फिर राहुल गया, उसका चश्मा साफ कर दिया। फिर तीसरा दिन राहुल ऑफिस जा रहा था तो फिर पीछे से आवाज आती है, बेटा मेरा चश्मा साफ कर देना। जी सर। तो फिर वो चश्मा साफ कर देता है। फिर चौथे दिन फिर आवाज आती है, राहुल मेरा चश्मा साफ कर देना। फिर वो जाता है, उसका चश्मा साफ कर देता है। ऐसा करके 6 दिन 7 दिन निकल जाते हैं। एक दिन वो अपनी बीवी को बताता है, यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ यार, मेरी हमेशा ये चश्मा साफ कर देना, चश्मा साफ कर देना, मम्मी की आवाज आ जाती है जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ। पीछे यस से सर। मम्मी मुझे टोक देती है हर बार ऑफिस जाने के लिए। जी सर। तो उसकी वाइफ बोलती है, एक काम करो, जैसे ही आप सुबह उठते हो तो कुछ काम मत करना, सबसे पहले जाके मम्मी का चश्मा साफ कर। जी उसने सर। मम्मी का चश्मा साफ करके रख देता है। यस फिर सर। जब यस सर। ऑफिस जाने लगता है तो फिर मम्मी की आवाज आती, बेटा राहुल चश्मा साफ कर देना। तो बेटा बोलता है, मम्मी सुबह ही तो साफ किया था। बोले फिर से कर देना। तो वो फिर जाता है, चश्मा साफ करता है। फिर दूसरे दिन होता है, फिर बोलते हैं फिर वो बोलती है, बेटा चश्मा साफ कर देना। ऐसा करके ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1 महीना गुजर गया और एक दिन यस उसकी सर। मम्मी की जो तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कुछ बीमारी रहती है, और वो बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। एक दिन वो चश्मे का डब्बा साफ कर रहा होता है, तो चश्मे के डब्बे में साफ कर रहा होता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में एक बात लिखी होती है, उस चिट्ठी में एक बात ये लिखी होती है कि बेटा राहुल, मैं तुझे रोज देखती थी, और जब भी मैं तुझे देखती थी, जब भी मैं तो मुझे ऐसा लगता था कि तू काफी उदास रहता है, काफी यस नाराज रहता है। हमारी कभी बीच में कभी हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तू सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है। हमारा कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कभी हमारी बातचीत नहीं हो पाती, कभी हमारी टॉकिंग नहीं हो पाती है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी तू मेरे पास आता था, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे ऑफिस जाने के समय हमेशा डिस्टर्ब करती थी, लेकिन मैं तुझे बुलाती क्यों थी? ना तूने कभी उसका रीजन पूछा, ना मैंने भी बताया। जब भी तू मेरे पास आता था और जब झुकता था और चश्मा साफ करता था, तो मैं तुझे मन ही मन में आशीर्वाद दे देती थी यस सर। जी सर। कि खूब तरक्की कर, खूब आगे बढ़। मैं हमेशा तुझे यस अपनी सर। ब्लेसिंग दे देती थी, हमें हमेशा अपना आशीर्वाद दे देती थी। जब भी तू यस। मेरे नीचे झुकता, और धीरे धीरे मैंने देखी कि तू जो दुखी रहने लगा, वो धीरे धीरे तेरे मेरी ब्लेसिंग की वजह से, मेरे आशीर्वाद की वजह से, भगवान की कृपा से तू धीरे धीरे खुश लगने लगा। यस सर। तो मेरे यस अंदर सर। से हमेशा आवाज आती थी कि तू खूब तरक्की कर, खूब आगे बढ़। तो वो जी चिट्ठी देख के राहुल खूब रोता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि यार मैं अपने काम धंधे में इतना बिजी रह गया कि मैंने कभी अपनी माँ से कभी बात ही नहीं की, कभी उनके साथ समय ही नहीं बिताया, कभी अपना टाइम ही नहीं लिया, कभी मैंने उनका पैर छू के आशीर्वाद ही नहीं लिया। तो यस दोस्त, सर। जिंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है, जिंदगी में अगर आपको कभी आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आपको बिजनेस में आगे बहुत ज्यादा आगे जाना है, टॉप पे पहुंचना है, तो दोस्त अपनी सीनियर अपलाइन से कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी। यस सर। बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतनी देर ना हो जाए कि आपके सामने जब आप बात करने जाओ तो बात करने के लिए राहुल की मम्मी ही ना रहे।
मतलब आपकी अपलाइन ही आपके साथ खड़ी ना रहे, जी सर। वो टाइम ही ना निकल जाए, आपसे सीनियर से बात करने के लिए बहुत देर ना हो जाए। तो दोस्त, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप तरक्की करना चाहते हो, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी सर। जब तक हम कम्युनिकेशन में हैं, जब तक हम, क्योंकि एक सीनियर 50 लोगों की टीम है मान लो एक मिनिमम, तो एक सीनियर क्या 50 लोगों को फोन लगा सकता है एक दिन में? नो सर। लेकिन 50 लोग तो एक आदमी को फोन लगा सकते हैं ना। यस सर। लेकिन हम लगाते नहीं है। हम सोचते हैं कि सीनियर फोन लगाएगा, सीनियर को गरज पड़ी है, हाँ वो फोन लगाएगा, उसका काम होगा। मुझे संजय सर ने एक बात बताई थी, एक डायरी में मेरी आज भी वो बात लिखी हुई है कि करोड़पति वो नहीं बनते जिनको अपलाइन फोन लगाती है, करोड़पति वो बनते हैं जो अपलाइन को फोन लगाते यस सर। सर। हैं। अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको उस आसमान की बुलंदियों तक जाना है, अपने बिजनेस में चारों चांद लगाना है, तो आज से अपने सीनियर को कॉल करना चालू कीजिए, उससे प्लानिंग लेना चालू कीजिए, उसका आशीर्वाद लेना चालू कीजिए। सुबह उठ के इसलिए फोन लगाना है क्या करना है, और शाम को इसलिए फोन लगाना है सर आज मैंने ये काम किया है और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए हम सीनियर के साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका तालमेल बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक खंबे के पास 50 तार है, अगर एक तार भी उसमें नहीं रहा तो खंबे को कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। लेकिन उस तार, जो भी वो तार जिस घर से कनेक्टेड है, उस घर की रोशनी चली जाएगी। यस सर। गरज तार की है कि खंबे की है? गरज किसकी है? तार की सर। तार की। गरज हमारी है। ट्रेन के पास पैसेंजर अनेक है, लेकिन पैसेंजर के पास ट्रेन एक है। जी सर। ट्रेन में पैसेंजर बैठे मत बैठे, पैसेंजर को, ट्रेन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसेंजर के पास एक ही ट्रेन है और अगर वो छूट गई तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाली। यस सर। आपके पास अपलाइन एक है, अपलाइन के पास 50 तारे हैं, 50 बंदे हैं, जिससे वो किसी के साथ भी काम करवा सकती है, किसी के साथ भी आगे बढ़ सकती है, किसी के साथ भी तरक्की कर सकती है, किसी को भी आगे पहुंचा सकती है। लेकिन आपके पास तो अपलाइन एक ही है ना, तो अपनी अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो, अपनी अपलाइन के साथ बातचीत करते रहो, अपनी अपलाइन को डेली फीडबैक दो, डेली उससे कांटेक्ट में रहो, क्योंकि अपलाइन, अरे बिल्कुल बिल्कुल कहाँ तो भाई मत रहे हो। म्यूट कीजिए, कौन है? जी सर। तो कांटेक्ट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। आवाज कहाँ से आ रही? जी सर क्लियर है सर। नहीं, ये आवाज किसकी आ रही है बहुत ज्यादा? ये रवि दांद्रे सर तरफ से आ रहा था, बंद हो गया सर। सेकंड चीज है नॉलेज गेप। जी सर। कहते हैं अक्ल के लिए भी नकल, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। यस सर। एक बार की बात है, एक बच्चा स्टूडेंट था, तो राम ने सीता को लव लेटर लिखा कि तुम बड़ी अच्छी दिखती हो, तुम, एग्जाम चल रहा था, एग्जाम चल रहा था, उसमें 50 बच्चे बैठे हुए थे, तो राम ने एक लव लेटर लिखा सीता को कि तुम बड़ी अच्छी दिखती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं खूब, हम दोनों शादी कर लेंगे। तो उसने पूरा का पूरा, उस पूरे के पूरे एग्जाम पेपर में पूरा का पूरा छाप दिया। जी सर। अब पीछे बैठा था चमन लाल, तो चमन लाल ने भी क्या किया, वैसा का वैसा ही, उसको लगा, उसमें क्वेश्चन आया था कि पीएच का मान लगाइए, तो पीएच के मान में आंसर में इसने लिख दिया कि मैं सीता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सीता के बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ और हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। तो इसने भी वैसा का वैसा छाप दिया जैसे राम ने छापा। अब ये दोनों के दोनों जो पेपर है वो
मास्टर साहब के पास गए तो मास्टर साहब ने दोनों के पेपर जांचे तो दोनों के आंसर पीएच के मान में दोनों के आंसर सेम टू सेम थे। यस तो सर। बोल तो एक जो राम था उससे पूछे किसने लिखा है, किसकी कॉपी किया? बोले सर मैंने इसकी नकल मारा, इसकी। वो बोलता है मैंने इसकी नकल मारा, इसकी। वो बोलता है इसने मेरा देखा था, वो बोलता है मैंने इसका देखा था। अब दोनों को दिखाता है। बोले पीएच का मान क्या होता है? अब बताइए। पीएच का मान तो सर नहीं पता। बोले ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा था दोनों के आंसर सेम थे कि मैं सीता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सीता के बिना रह नहीं सकता हूँ और हम लोग दोनों भाग के शादी कर लेंगे। सर। तो दोस्त नक्कल के लिए भी अक्कल की जरूरत होती है। यस सर। और चमन लाल क्या है, रट्टा मार के आप 10वीं और 12वीं निकाल सकते हो। रट्टा मार के आप स्कूल क्रॉस कर सकते हो, रट्टा मार के आप एग्जाम पास कर सकते हो। लेकिन जिंदगी का जो इम्तिहान है, जिंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो दोस्त रट्टा मार के आप पास नहीं हो सकते, रट्टा मार के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको तरक्की करने के लिए, आपको आगे जाने के लिए आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अक्सर इस बिजनेस में कैसे लोग फेल हो जाते हैं, जो कल संजय सर ने ट्रेनिंग में बताया था, जो अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते, जो अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं मारते। सही है। जो अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं मारते, अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते, अपने कुल्हाड़ी को पैना नहीं करते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। यस सर। एक ही कंपनी में दो दोस्तों की नौकरी लगती है, एक का नाम रहता है राम, एक का नाम रहता है श्याम। तो जब राम और श्याम एक ही नौकरी में करते हैं, लेकिन 5 साल के बाद राम का प्रमोशन हो जाता है, लेकिन श्याम का प्रमोशन नहीं हो पाता। राम की तनख्वाह पहले भी 5,000 थी, आगे भी अभी 5 साल के बाद भी 5,000। श्याम की जो तनख्वाह पहले भी 5,000 थी और अभी भी 5,000 है। लेकिन जो राम था उसकी तनख्वाह 5,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हो जाती है। और ये बात श्याम को बड़ा जलन होता है। ये बात मनी मन में उसको अंदर ही अंदर चापते रहती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यस सर। तो वो क्या करता है, कंपनी के मालिक के पास जाकर बोल, साथ में हम लोगों ने इस बिजनेस आपके यहाँ स्टार्ट किया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि इसकी तनख्वाह 5 साल के अंदर 25,000 रुपए हो गई, मेरी तनख्वाह अभी की अभी 5 के 5,000 ही है। मतलब आप हमारे दोनों दोस्तों में भेदभाव करते हो, आप हमारे दोनों दोस्तों में भेदभाव करते हो, आप मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। तो मालिक बोलता है बेटा तू एक दिन में कितने पेड़ काटता है? बोले मैं तो कम से कम 10 से 20 पेड़ काटता। बोले जो राम है ना वो दिन के 50 पेड़ काटता है, इसलिए उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है। बोले आपने उसको कुल्हाड़ी अच्छी दी है, मेरे को कुल्हाड़ी बेकार दी। बोले जो 5 साल पहले कुल्हाड़ी दी थी ना, आज भी उसके पास वही कुल्हाड़ी है। तो बोले फिर वो 50 पेड़ कैसे काटता है? तो बोले इसका आंसर तो वही देगा, मुझे क्या पता, मुझे काम चलता हुआ ज्यादा दिखा, मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। तू भी 50 पेड़ करने लग दे, मैं भी तेरी तनख्वाह 25,000 कर दूंगा। जी सर। अब वो क्या करता है, राम के पास जाता है और राम को बोलता है भाई मुझे एक बात बता, सच सच बताना, कहीं तेरे को मालिक ने कुल्हाड़ी दूसरी तो नहीं थी, या तेरी कुल्हाड़ी में कुछ अलग से कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ मैजिक तो नहीं है कि तू 50 काटता है और मैं 10 ही काटता हूँ? तो राम मुस्कुराया और बोलता है मुझे तेरी कुल्हाड़ी दिखा। उसकी कुल्हाड़ी, श्याम की कुल्हाड़ी वो चेक करता है और वो कुल्हाड़ी पूरी बोथड़ हो चुकी होती है, उसमें पूरा जंग लगा होता है। तो राम एक क्वेश्चन करता है श्याम से, तूने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? तो श्याम क्या बोलता है पता है? 5 साल पहले। दोस्त आखिरी बार अपने आप को, अपने नॉलेज को कब अपग्रेड किया था? आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी? आपने आखिरी बार कौन सा मोटिवेशनल सेमिनार या वीडियो अटेंड देखा था? आपने आखिरी बार अपने सीनियर से कब बात की थी? और अगर नहीं की थी, अगर नई वीडियो देख रहे हो, अगर नई बुक पढ़ रहे हो, नहीं अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हो, तो दोस्त आपका भी हाल वही होगा जो श्याम का हुआ। आप जिंदगी भर रगड़ते रह जाओगे, रगड़ते रह जाओगे, रगड़ते रह जाओगे, रगड़ते रह जाओगे, लेकिन 10 के ऊपर पेड़ नहीं काट पाओ। अगर 50 पेड़ काटना है, अगर आगे बढ़ना है,
अगर अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, जहां आज प्रमोद सर है, जहां आज आशीष सर है, जहां आज संजय दीवान सर है, आज जहां रविंद्र सर है, अगर वहां तक अगर आपको लेके जाना है तो दोस्त इसको अपग्रेड करना, यस सर। इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं बढ़ाओगे, इसको अप टू डेट नहीं करोगे, कहते हैं जो आदमी या तो आदमी अप टू डेट होता है या तो उसकी डेट होती है। जी सर। आज से 5 से 6 साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग लगाई थी कोर क्लब, उसमें मैंने एक टॉपिक लगाया था। उस टॉपिक का नाम था लोगों को चाहिए बना बुनाया सेटअप, नहीं बदलना चाहते गेटअप। यस सर, बिल्कुल सर। लोगों को सब कुछ आयता चाहिए, लोगों को सब कुछ आयता चाहिए, लोग अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं करना चाहते। आप एक चीज मुझे देखिए, आप हाथ का काम करते हो, आप पैर का काम करते हो, आप मुझे एक चीज बताइए ऋषि सर। जी सर। आपका कौन सा हाथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? सर जो लेफ्ट की राइट वाला सर। अच्छा, राइट वाला। यस सर। आप राइट से लिखते हो? यस सर। अगर मैं आपको लेफ्ट से लिखने बोलूं तो? नो सर, नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि इसका यूज नहीं किया सर कभी। इसका यूज नहीं किया। मुझे एक चीज बताइए, आपने अभी नया घर बनाया है। जी सर। आप मुझे एक चीज बताइए कि आप अपने घर को, आपका एक कमरा होगा, मान लो आपका बेडरूम है, आप उसमें महंगे से महंगा एशियन पेंट कराओ, आप Yes, उसमें महंगी से महंगी सागुन और वुडन की लकड़ी लगाओ, आप उसमें बढ़िया पेंट शेंट करो, पलंग वलंग सोफा वोफा डाल दो और उसको ताला लगा दो और 4 महीने के बाद खोलो तो कैसा रहेगा? सर उसमें जाले लग जाएंगे सर, उसमें मकड़ी या जाले लग जाएंगे सर, कचरा हो जाएगा सर। क्यों? उसमें आप तो dust हो महंगी से जाएगी महंगी सर। लकड़ी, आप तो महंगी लकड़ी कराए थे, महंगा पेंट कराए थे फिर, और आपने तो ताला भी मार दिया था। सर फिर भी उसमें जाले आ जाएंगे सर, फिर भी उसमें डस्ट आ जाएगा सर। फिर भी उसमें डस्ट आ जाएगा? यस सर। क्यों? सर यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर आपने उसका यूज नहीं किया, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। यस सर। जैसे ये राइट हैंड का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं मगर लेफ्ट हैंड का नहीं करते। जी सर। हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला राइट हैंड है। अगर हम 5 से 10 साल एक ही कमरे में बैठे रहे यस सर। और हम कहीं जाए नहीं, कभी एक्सरसाइज नहीं करें, हम लोग कुछ भी ना करें, सिर्फ एक बिस्तर पे बैठे रहे, तो हमारी बॉडी क्या होगी? काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर काम करना बंद कर देगी। जी अगर सर। आपने कोई नई नई चमचमाती हुई कार लिया है और अगर आप उसको 5 साल ना चलाओ तो इंजन खराब हो जाएगा। उसका इंजन सीज मार जाएगा। जी सर, बिल्कुल। दोस्त, हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हम पैर का इस्तेमाल करते हैं, हम आंख का इस्तेमाल करते हैं, कान का इस्तेमाल करते हैं, मुंह का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी बार दिमाग का इस्तेमाल कब किया था? अपने नॉलेज को कब अपडेट किया था? हमारा जो दिमाग है वो एक जमीन है, एक प्लेन जमीन, एक उपजाऊ जमीन है। अगर आप उसमें कांटे बोओगे तो कांटे का पेड़ उगेगा, अगर आप उसमें फूल बोओगे तो फूल का पेड़ उगेगा। एक मिनट के अंदर 60,000 विचार आते हैं, उन 60,000 विचार डिलीट हो जाते हैं, एक पे आदमी एक्शन करता है। एक आदमी अगर 500 रुपए कमाता है ना तो उसने अपने दिमाग को 500 रुपए के लायक बनाया है। एक आदमी अगर 1,000 रुपए कमाता है तो उसने अपने आप को 1,000 रुपए के लायक बनाया है। एक आदमी अगर 10,000 रुपए कमाता है तो उसने अपने आप को 10,000 के लायक बनाया है। एक आदमी अगर 50,000 कमाता है तो उसने अपने आप को 50,000 रुपए का लायक कमाया है। लेकिन एक आदमी अगर हफ्ते का 1.5 लाख कमा रहा है, एक 6 लाख कमा रहा है, एक आदमी बोल रहा है मेरा चेक नहीं आ रहा है, एक बोल रहा है मेरा चेक आ रहा है, एक बोल रहा है मेरी कैप लग रही है, तो अगर किसी चीज में अगर अंतर है तो वह है उसके नॉलेज का। जी सर, बिल्कुल। आदमी उतना ही पैसा कमाता है जितना वो उसका दिमाग होता है, जितना उसके पास नॉलेज होता है वो उतना ही पैसा कमाता है। यस सर। आदमी के पास जितना दिमाग होता है वो उतना ही सोचता है और उतनी ही बात करता है। छोटा आदमी छोटा दिमाग, बड़ा आदमी बड़ा दिमाग। जी सर। एक आदमी उसी 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए और करोड़ों रुपए कमाता है। उसी अंबानी को 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपए आते हैं और एक आदमी 10-10, 50-50 रुपए के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, घर के किराए के लिए परेशान है, बच्चों की फीस के लिए परेशान है, छोटी छोटी दिक्कतों और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए परेशान है। और एक आदमी बोलता है मैं अरबों खरबों रुपए का मालिक हूँ। अगर किसी चीज में अगर कोई अंतर है तो वो है उसके नॉलेज का। यस सर। उसने अपने दिमाग को, अपनी पर्सनालिटी को उस लायक ही बनाया है। उसने अपना माइंड जो सेट किया है वो 5,000 रुपए के लिए किया। रुको ना।
यस सर। इसलिए वो उतना कमा रहा है। एक आदमी था, आवाज बहुत आ रही है, सबको म्यूट कर दो यार, 2-4 लोगों को रखो, बाकी सबको म्यूट कर दो। यस सर। छोड़ दो मेरे को। एक आदमी था, उसने Yes, sir. 30 साल लगा दिए ये सीखने के लिए कि पानी पे कैसे चलाया जाता है। 30 साल लगा दिए। हेलो जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर है। अब आ रही? यस सर। दोस्त, यस सर। एक आदमी हुआ करता था, यस सर। दो दोस्त हुआ करते थे। तो उन दोनों उसमें से एक दोस्त था, वो जी। बहुत बड़ा पेंटर हुआ करता था, बहुत बड़ा पेंटर। यस सर। उसकी जो पेंटिंग थी वो लाखों और करोड़ों रुपए में बिका करती थी, अरबों खरबों रुपए में बिका करती थी। बहुत मशहूर पेंटर था। जी सर। एक दिन क्या होता है, उसके पास अजय नाम का एक लड़का आता है और बोलता है मुझे भी आपसे पेंटिंग सीखनी, मुझे भी आपसे पेंटिंग सीखनी है। बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे। तो वो आदमी उसके पास रोज, उस आदित्य जो अजय था, रोज उसके पास पेंटिंग सीखने के लिए आने लग गया। देखते ही देखते उसकी भी पेंटिंग उसके वो बंदे की तरह बिकने लग गई। यस सर। पूरी दुनिया में उसका नाम होने लगा, अखबारों, पेपर में, फोटोज में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, हर जगह उसका नाम आने लगा। बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग उसकी पेंटिंगें खरीदने लग गए। जब भी वो पेंटिंग बनाता, अपने वो दोस्त को, अपने वो गुरु को पेंटिंग लाकर जरूर दिखाता, लेकिन वो उसका जो गुरु होता था, जो जिसने उसको पेंटिंग करना सिखाया, वो हर बार कोई ना कोई उसकी कमी निकाल देता था। क्या आपकी ये कमी है, इसमें ये कमी है। जब भी वो पेंटिंग बनाता, वो उसको दिखाता, और वो कमी जो होती है उस पर वो सुधार करता और अच्छी पेंटिंग बनाता, और उसकी पेंटिंग और ज्यादा बिकने लगती। यस सर। ऐसा करके हर दिन जब भी वो पेंटिंग बनाता, उसको लाकर दिखाता, उसका जो गुरु है वो उस पर कमी निकाल देता। हर दिन ऐसे ही चलता रहा। 6 महीना 7 महीना गुजर गए। एक दिन उसको ईगो, घमंड आने लग गया कि यार मैं पेंटिंग बनाता हूँ, हर बार ये कमी निकाल देता है। लेकिन वो बोलता चलो ठीक है, इसने मुझे सिखाया है, मैं ऐसी की बात सुनता हूँ। वो एक दिन ऐसा होने लगा कि जो उसका गुरु है उससे ज्यादा पेंटिंग इसकी बिकने लग गई, अजय की, और ज्यादा पेंटिंगें बिकने लग गई। अब इसको और ज्यादा घमंड आ गया, और ज्यादा इसके अंदर ईर्ष्या आ गई, और ज्यादा इसके अंदर वो आ गई, यार अब तो साला, वो संजय सर ने कल बोला था ना, साला मैं तो सांप बन गया। अब मेरे को ज्यादा आने लग गया, अब मैं क्यों करूं, अब मैं इसकी बात क्यों सुनूं। और वो कहते हैं ना कि घमंड में इंसान को इंसान नजर नहीं आता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नजर नहीं आता। यस सर। तो उस बंदे को अपने अंदर बहुत ईगो आने लगा। अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय अपनी पेंटिंग के, कि बोले मैं ज्यादा अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ, मैं ज्यादा इससे ज्यादा नॉलेजफुल हूँ, मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा इसके अंदर वो आ गया। तो अब देखते ही देखते इसकी पेंटिंग और बिकने लगी। इसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, और इसने अपनी शादी भी कर ली। और एक दिन अपने गुरु से इसका झगड़ा हो गया, यार जब भी मैं पेंटिंग बनाता हूँ आप मेरे को बुरा भला बोल देते हो, आप मेरे को बोल देते हो मेरी पेंटिंग में कमी, मैं तो आपसे अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ, आप मुझे क्या सिखाओगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें इसने बोलने लग गया। और अब दोनों अलग अलग हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जो अजय है, उसकी अब शादी वादी कर लिया, खर्चे उसके बढ़ने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी पेंटिंगें बिकना बंद हो गई। धीरे धीरे अब उसका जो जोश जुनून था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया, रोज परेशान रहने लग गया। अब पेंटिंग और ज्यादा बिकने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि उसकी पेंटिंगें बिकना बंद हो गई।
जी एक दिन बहुत परेशान था, घर की कंडीशन खराब हो चुकी थी, बच्चों को फीस पटाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन अपनी वाइफ को बोलता है कि यार जब तक मैं गुरुजी के साथ था तो मैं बहुत तरक्की कर रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था, लेकिन Yes, sir. जब वो मुझे बताते थे, जब वो सिखाते थे तो मेरी पेंटिंग और ज्यादा थी, मैं मेहनत करता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से अलग हुआ हूँ, मेरी पेंटिंग बिकना बंद हो गई, अब तो कंडीशन खराब हो गई। तो उसकी बीवी बोलती है ऐसा क्यों नहीं करते, वापस से आप अपने गुरु के पास क्यों नहीं जाते? अरे मैं बोलते हैं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? बोले ये सब सोचने से अच्छा ये सोचो कि घर कैसे चलेगा। जी अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ हो तो आप वापस जाइए। तो Yes, sir. वापस उसके पास जाता है, माफी वाफी मांगता है, चरणों में गिर जाता है, बोलता है गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरी पेंटिंगें बिकना बंद हो गई, आप थे तो बहुत होता था। बोले मैं था इसलिए तेरी पेंटिंगें नहीं बिकती थी, मैं तुझे बताता था कि तेरी पेंटिंग में ये कमी है और तू उसके ऊपर मेहनत करता था, तू अपने नॉलेज को बढ़ाता था, अपने नॉलेज को इंक्रीज करता था, तू और ज्यादा दिमाग लगाता था कि पेंटिंग और कैसे बनेगी, और ज्यादा मैं इसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, और कैसे मैं इसके अंदर जान डाल सकता हूँ। एक Yes, sir. बेजान सी पेंटिंग के अंदर मैं जान डालने का काम करता था। पेंटिंग तो तू ही बनाता था, बस मैं तुझे गाइड करता था। लेकिन जी, सर. तूने क्या किया, सीखना बंद कर दिया, तूने अपने नॉलेज को बढ़ाना बंद कर दिया, इसलिए धीरे धीरे तेरी पेंटिंगें बिकना बंद हो गई। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। Yes, sir. उसके गुरुजी ने Yes, फिर sir. उसको सिखाना चालू किया, फिर उसके अंदर वो चीजें डालने लगी, और देखते ही देखते उसके अंदर फिर वही मोटिवेशन, फिर वही जोश, फिर वही एक्साइटमेंट, फिर वो आने लग गया। और धीरे 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 उसकी अजय की पेंटिंग और बिकने लग गई, और बिकने लग गई, और वो शहर का सबसे अमीर आदमी फिर से बन गया। जी सर. Yes, तो sir. दोस्त, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इंसान की इन दुनिया में दो चीज का इलाज नहीं है, एक तो अहम का और दूसरे वहम का। अगर जब Yes, sir. आपके अंदर ये आ जाता है मैं बड़ा, मैं शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर, जब आपके दिमाग में ये चीजें आ जाती है तो दोस्त धीरे 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 क्या होता है, आपका पतन होना चालू हो जाता है। जी Yes, सर. sir. और जब नॉलेज नहीं होता, जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो नॉलेज गैप हो जाता है, क्योंकि हम सीनियर से बात नहीं करते, हम वीडियो नहीं देखते हैं, हम अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते, तो कम्युनिकेशन के साथ नॉलेज गैप आ जाता है। और जब नॉलेज गैप आने लग जाता है तो धीरे 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 हमारे अंदर बिलीव गैप आने लग जाता है। Yes, sir. बिल्कुल सर. हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है, हमारा जो विश्वास है वो कमजोर होने लगता है, हमारी सेल्स खत्म हो जाती है, हमारा बिजनेस डाउनफॉल में चला जाता है, हम तरक्की करने लग जाते हैं, अपने आप से हमारा जो विश्वास है वो उठने लगता है। Yes, मन sir. होता है कि सुसाइड कर ले, कई लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग कंपनियां चेंज करने लग जाते हैं। मुझे एक Yes. चीज ये बताइए, हम इस बिजनेस में कंपनी चेंज करने आए थे कि अपने आप को चेंज करने के लिए आए थे? अपने आप आप ही बताइए, अपने आप को चेंज करने आए सर. क्यों आए थे हम लोग इस बिजनेस में? अपने आप को चेंज लेकिन करने. कई लोग कंपनी, उनको ये लगता है कि हम कंपनी चेंज करने से हम चेंज हो जाएंगे। जी. लेकिन दोस्त, कंपनी चेंज करना नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि धीरे धीरे हमारे अंदर कम्युनिकेशन और नॉलेज गैप आ गया, और धीरे धीरे हमारा जो बिलीफ गैप है वो बढ़ने लग गया, हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग गया। Yes, Yes, sir. sir. हमारा जो बिलीफ था कि हाँ यार तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे, हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, हम अपने सीनियर को क्रॉस करेंगे, हमारे अंदर जो चीजें थी वो धीरे धीरे, जो हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग गया, जैसे नाव पानी के अंदर जाके डगमगाने लग जाती है, जी Yes, सर. sir. वैसे हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग गया। Yes, sir. और जब हमारा विश्वास डगमगाने लग गया तो हमारा बिजनेस जो है वो डाउन चला गया, हमारा काम होना बंद हो गया, हमारी जो एंट्रियां है वो आना बंद हो गई, हमारा जो बिजनेस है वो डाउनफॉल में चला गया, हमारी जो ग्रोथ निकल रही थी वो आना बंद हो गया, हमारे जो इंसेंटिव बन रहे थे, हमारे जो चेक बन रहे थे वो खत्म। देखो, Yes, sir. सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर। Yes, बिल्कुल sir. सर. जब तक बिलीव है, जब तक विश्वास है, तब तक ये दुनिया कायम है। और अगर विश्वास खत्म हो गया, जैसे विश्वास होता है पति का पत्नी के ऊपर, एक बच्चे का अपने बाप के ऊपर, एक बहन का अपने भाई के ऊपर, वैसी विश्वास यहाँ पे होता है बिजनेस के ऊपर। अगर आपको तरक्की करनी है तो दो विश्वास, कभी तीन प्रकार के विश्वास होते हैं। एक होता है अपने ऊपर, मैं कर सकता हूं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सोच हमेशा हिमालय की चोटी से भी ऊंची होनी चाहिए। मजबूती Yes, sir. हमेशा बुर्ज खलीफा की इमारत जैसी होनी चाहिए।
और इंटरनल वर्ल्ड ट्रेड, अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उतना ही डाउन, जितना वो अंदर है उतना वो बाहर है, उतनी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा अपने अपलाइन के ऊपर, क्या जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं वो बहुत नॉलेजफुल है, वो मुझे तरक्की कराएगा, सीनियर आपसे छोटा हो या बड़ा, शादीशुदा हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, यस सर, Yes, sir. लेकिन एक चीज याद रखना, सीनियर सीनियर होता है। दूसरा, अपने सीनियर के ऊपर कभी, अपनी अपलाइन के ऊपर कभी विश्वास डगमगाने नहीं देना। और तीसरा, सिस्टम के ऊपर, कि भाई जिस एकेडमी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, जब उसने संजय दीवान सर जैसे लीडर दिए हैं, जब प्रमोद सर जैसे लीडर दिए हैं, जब आशीष सर जैसे लीडर दिए हैं, जब रविंद्र सर जैसे लीडर दिए हैं, जब राहुल सर जैसे लीडर हमें दिए हैं, जब हमें ऐसी दिग्गज दिग्गज अपलाइन और इतने करोड़पति पैदा किए हैं, तो इतना विश्वास रखना कि आपका भी बारी आएगा, यस सर, Yes, sir. आपकी भी तरक्की होगी। ये 3 प्रकार के विश्वास, इसमें किसी भी प्रकार का डगमगाना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। Yes, यस sir. सर, एक बार की बात है, एक पुजारी थे, वो पुजारी मंदिर में काफी बिजी थे, दिन भर उनका काफी शेड्यूल बिजी रहता था, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना। एक दिन क्या हुआ, भीड़ बहुत थी मंदिर के अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो क्या हुआ कि वो क्या अपनी बेटी को फोन लगाना भूल गए। एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो जब शाम हो जाती है और मंदिर बंद करने का टाइम आता है, तो अपनी बेटी को लैंडलाइन पे फोन लगाते हैं। 2 रिंग जाती है लेकिन उनकी बेटी फोन नहीं उठाती। यस सर, 2 रिंग के बाद उनकी तीसरी रिंग जब जाती है तो बेटी फोन उठाती है। तो पंडित जी बोलते हैं, बेटी कहाँ चले गई थी, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, 2 रिंग गई आपने फोन नहीं उठाया। तो बेटी बोलती है, पापा फोन तो आया ही नहीं, फोन तो आया ही नहीं। बोले क्या बात कर रही हूँ, अभी तो 2 रिंग गई थी। बोले नहीं पापा। तो पापा पंडित जी बोलते हैं, हो सकता है कहीं और लग गया हो, और बातचीत करते हैं और फोन रख देते हैं। यस सर, अगले दिन क्या होता है, एक फोन आता है और उस फोन से एक आदमी बोल रहा होता है। तो वो आदमी फोन लगाता है, बोले कौन बोल रहे हैं। तो पंडित बोलता है, मैं मंदिर से बोल रहा हूँ। तो बोले आपका कल फोन आया था, 2 रिंग गई थी। बोले नहीं, मैंने तो अपनी बेटी को फोन लगाया था, आपको नहीं लगाया था। बोले फोन मुझे आया था और उस हो सकता है रॉन्ग नंबर लग गया हो। तो वो जो आदमी था वो बोलता है, पंडित जी रॉन्ग नंबर नहीं लगा था, जब आपने मुझे फोन किया तो मेरे ट्रू कॉलर पे एक फोन आया, उसमें लिखा था सबका मालिक एक। पंडित जी, जब मैं क्या है अपनी जिंदगी से बहुत त्रस्त हो गया था, मैं अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गया था और मैं सुसाइड करने जा रहा था। यस सर, और मैंने उसको बोला भगवान को, अगर तू है, अगर तू इस दुनिया में है तो मुझे सुसाइड करने से रोक ले, तुझे अपना इशारा देना होगा, तुझे मुझे एक रिंग मारनी होगी। और मैं ये बोलकर सुसाइड करने जा रहा था। और कल जब आपका मिस कॉल आया, वो भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं, और उसमें लिखा था सबका मालिक एक, तो मैं समझ गया कि ये भगवान का इशारा है और मैंने सुसाइड नहीं की। Yes, sir. यस सर, बहुत जबरदस्त सर, तो दोस्त, विश्वास, बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उसको ये पता था कि यार मैं सुसाइड, यस सर, कहीं ना कहीं अगर वो है, अगर इस दुनिया में मौजूद है, कहीं ना कहीं अगर वो हमें इस दुनिया को बनाया, पहाड़ को बनाया, झरने को बनाया, नदी को बनाया है, हमें बनाया, इंसान बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, जानवर बनाया, पेड़ बनाया, झरने बनाया, ये पूरी दुनिया बनाया, ये पूरी सृष्टि बनाया, तो उसने बोला अगर वो कहीं है तो वो मुझे मिस कॉल जरूर मारेगा। Yes, यस और sir. उसने मिस कॉल मारा। तो दोस्त, 3 प्रकार के विश्वास हमारे हमेशा अपने ऊपर रखना, एक अपने ऊपर, दूसरा सिस्टम के ऊपर, और तीसरा अपनी अपलाइन के ऊपर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं है, वो ऊपर से देख रहा है, आपका सीनियर कहीं ना कहीं है, वो आपको देख रहा है, और वो एक ही चीज चाहता है, उसका बंदा कैसा भी हो, साला हो, तरक्की करना चाहिए। अगर वो बिजनेस में है वो आगे Yes, sir. बढ़ना चाहिए, यस सर, वो लाइफ में उनकी उपलब्धियां इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए, वो तरक्की करते रहना चाहिए। तो विश्वास कभी डगमगाओ नहीं, हमेशा विश्वास ऊंचा रख। चौथा, एक्शन गैप। यस सर,
जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो नॉलेज गैप आ जाता है, और जब नॉलेज गैप आता है तो बिलीव गैप आ जाता है, और जब बिलीव गैप आता है तो हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। जी सर। हम काम करना बंद कर देते हैं, हम मीटिंगें लगाना बंद कर देते हैं, हम सेमिनार में जाना बंद कर देते हैं, हम ट्रेनिंग लगाना बंद कर देते हैं, हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, और हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है। तो जब एक्शन की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास डगमगा गया ना। अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, जो जोश है, जो जुनून है, जो एक्साइटमेंट है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तो एक्शन लेना हम बंद कर देते हैं, और जब एक्शन लेना बंद कर देते हैं यस सर, तो धीरे धीरे हमारा जो सीनियर है, जो हमारी टीम से जो रिलेशन है, जो हमारे काम से रिलेशन है, जो हमारा लोगों से जो रिलेशन है, वो रिलेशन गैप आ जाता है। यस सर, Yes. जो टीम से बनाया वो रिलेशन है, जो काम से जो हमारा रिलेशन है, वो धीरे धीरे क्या है, वो खत्म होने लग जाता है। हम धीरे धीरे निराश हो जाते हैं, और उसके बाद जब रिलेशन गैप खत्म हो जाता है तो फिर रिजल्ट भी खत्म हो जाता है। 0 हो जाता है। यस सर। तो दोस्त, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? कम्युनिकेशन गैप से। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो नॉलेज बढ़ेगा, यस सर, अगर नॉलेज अच्छा है तो बिलीव बढ़ेगा, अगर बिलीव अच्छा है तो एक्शन बढ़ेगा, अगर हमारा एक्शन अच्छा है तो हमारी टीम से, हमारे अपलाइन से और लोगों से हमारा रिलेशन अच्छा होगा। गुड रिलेशन, संजय सर ने कल एक चीज भी बताई थी, गुड रिलेशन गुड बिजनेस, नो रिलेशन नो बिजनेस। नो बिजनेस। संबंध अच्छे हैं। आप कौन सी दुकान से ज्यादा अच्छा सामान खरीदना चाहते हो? जो बहुत बड़ी है उससे, या जिसकी छोटी है लेकिन बात करने का तरीका बहुत अच्छा है? छोटी जिसका बात करने का तरीका अच्छा सर। आप हमेशा उस दुकान से दुकान सामान लेना ज्यादा पसंद करते हो जो बात अच्छी करता है, यस सर। जो हमेशा अपनी बातों से मोहित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके Yes, sir. संबंध बहुत अच्छे हैं। वो बोलता है, अरे भैया लेके जाओ ना, चाचा लेके जाओ ना, दीदी लेके जाओ ना, आप तो चाची जैसी मेरी, आप बोलो तो सामान घर पे छुड़वा दूं। यस सर। हम ऐसी दुकान से लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती है लेकिन बात करने की तमीज नहीं होती है। यस हम सर। ऐसी दुकानों से सामान लेना पसंद नहीं करते। यस सर। तो संबंध अच्छे हैं तो लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन अच्छे हो जाते हैं, और अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई तुम्हारे ऊपर 10 रुपए का भी भरोसा नहीं करना चाहता। यस सर। तो गुड रिलेशन गुड बिजनेस, नो रिलेशन नो बिजनेस। तो ये 6 चीजें हैं दोस्त, जिसकी वजह से एक आदमी का जो काम है वो डाउन चला जाता है। एक आदमी का जो बिजनेस है, वो इस बिजनेस में एक बंदा बोलता है ना बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, और एक बोलता है मैं पीछे जा रहा हूँ, एक बोलता है मैं तो सारे सपने पूरे कर चुका हूँ, एक बोलता है मेरे तो सपने ही पूरे नहीं होते, मेरा तो विश्वास ही डगमगाने लग गया, पता नहीं होते कि नहीं होते। एक बोलता है यार मैं तो खूब आगे निकल गया, एक बोलता है मैं तो बहुत पीछे निकल गया यार। मतलब इस बिजनेस के अंदर 2 टाइप के लोग मिलते रहते हैं आपको, एक वो जो तरक्की कर चुके, एक जो सड़क पे मिलते हैं। यस सर। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 6 गैप है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा गैप पैदा कर देते हैं। यस सर। तो ये कमी, ये गैप कभी आपकी जिंदगी में ना आ पाए, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। यस सर। द नेक्स्ट टॉपिक इज, एक रिपोर्ट है IBM रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, कि एक जमाना हुआ करता था 1945 का, यस सर। जिसमें एक घर का खर्चा 10 रुपए में चल जाता था। यस सर। एक जमाना था एक का खर्चा 1965 में चल जाता था, मतलब 100 रुपए में चल जाता था। यस यस सर। सर। एक जमाना था 1975 का, जिसमें एक घर का खर्चा 1000 रुपए में चल जाता था। 2005 में एक घर का खर्चा 10,000 में चलता था। 2015 में एक घर का खर्चा 20,000 में चलता था। अभी 2020 चल रहा है। यहाँ पर अगर आपको अच्छे से जिंदगी जीना है, अगर अच्छे से तरक्की करनी है, अगर आपको अच्छे से आगे बढ़ना है, तो आप अपने जो मतलब जैसे छोटी छोटी जो जरूरतें होती है, जैसे कि
मोबाइल का बैलेंस है या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन, मतलब अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुख सुविधाओं से रहना है तो 25,000 रुपए लगते हैं। और गवर्नमेंट बोल रही है कि आने वाले 15 से 20 साल के अंदर आपको कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा Yes, घर sir. चलाने के लिए। तो क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाए? ये सवाल है उन लोगों के लिए जो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी आने वाले 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए तनख्वाह हो जाए, या 10 लाख रुपए तनख्वाह हो जाए, या 15 लाख रुपए तनख्वाह हो जाए, या Yes, sir. 20 लाख रुपए उनकी तनख्वाह हो जाए। ऐसा वो कई काम नहीं कर रहे। आज आप Yes. देखो ना, छोटी छोटी चीजों में, जब हमने पेट्रोल भरवाया था, मैंने तो 20 रुपए लीटर में डलवाया था। Yes, sir. और जो हमारे भी जो बुजुर्ग और जो हमसे भी सीनियर होंगे, उन लोगों ने पेट्रोल 10 या 5 रुपए में डलवाया होगा, और उनके भी जो लोग होंगे उन्होंने 1-2 रुपए में डलवाया होगा। Yes, sir. आपके घर में खाने का सामान होगा, आज उस चीज को देख, खाने पीने का जो सामान है, जो तेल है, वो आज उसका क्या रेट? पहले आप 20 रुपए या 10 रुपए पाव में लाते थे, और आज वही 80-90 रुपए लीटर में आप लेते हो फॉर्चून का तेल। Yes, sir. Yes, sir. और सिर्फ खाने में, पीने में, मोबाइल में, Yes, sir. हर चीज में आज रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ गया सर। खाने में पैसा बढ़ गया, Yes, पीने sir. में पैसा बढ़ गया, आपकी जितने भी जो स्पोर्ट्स की चीजें जो आती थी, चाहे वो बैडमिंटन हो चाहे बैट्स हो, उसमें रेट बढ़ गए। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करूं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें पूरा का पूरा रेट इंक्रीज हो गया, पैसे बढ़ गए। तीसरी चीज, मैं अगर कपड़ों की बात करूं तो कपड़ों में Yes, sir. आज अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो उसमें रेट बढ़ गया है। जी सर। आज अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, तो आज उसका रेट बढ़ चुका है। अरे वो छोड़ो, हम जो बचपन में जो चीजें खाते थे, जैसे आइसक्रीम ही खाते थे, तो कितने रुपए में खाते थे? सर 1 रुपए 2 रुपए 1 रुपए 2 रुपए में। और आज यस सर 25 रुपए सर 30 25 रुपए 30 रुपए में खाते हैं। कौन खाते हैं? यस वो सर बर्फ वाला आता था, पो पो बजाता था, जो 1 रुपए सर है वो बर्फ वाला बड़ा पसंद आता था। लाल ऑरेंज वाला दे दे वाला, व्हाइट वाला, काजू वाला है, Yes, वो sir. कितने रुपए में आता था? 1 रुपया। 1 रुपए सर। वो फिंगर चिप्स लेके हम लोग खाते थे, ठीक है? वो कितने में आता था? 1 रुपए 2 रुपए में। हम भेल खाते थे, भेल कितने में आता था? 5 रुपए। और आज 20 का बना दूं क्या बोलता है सर? 20 का बना दूं क्या? उसमें भी पेट नहीं भरता। अमरकंटक में सर। हाँ, वो जो गोल गुप्पे खाते थे हम, गुपचुप खाते थे, Yes, sir. पापड़ी खाते थे, वो कितने में आता था? सर 10 के हार देता था सर, अब तो 5 देता है। हाँ? और अगर आप असाटी वगैरह में चले गए तो सर 25 के 6 देता है सर। 25 के 6 देता है। आप चाट वगैरह खाते थे पहले 4-5 रुपए में, 10 रुपए में खाते थे, और आज उसी चाट को 25-50 रुपए में खाते हो। यस सर। Yes, sir. मतलब हर एक चीज, अभी जैसे घर बन रहा है मेरा, तो पहले सीमेंट का रेट और आज सीमेंट का रेट, पहले Yes, sir. गिट्टी का रेट और आज गिट्टी का रेट, पहले लोहे का रेट और आज जितने में मकान बन रहा है उतने में ताजमहल बन जाता था यस सर। Yes. उस जमाने में। तो हर एक चीज का रेट क्या बढ़ गया है, लेकिन Yes. हम क्या कर रहे हैं? आज 4 सेक्टर है पैसा कमाने के, 4 वे ऑफ मनी। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, Yes, sir. नहीं है? लोग अपनी तरक्की करने के लिए या अपने घर की कंडीशन को अच्छी करने के लिए लोग एग्रीकल्चर में जाते हैं, खेती किसानी में जाते हैं। आज बताइए एग्रीकल्चर कितना सुरक्षित है? नहीं है सर। एग्रीकल्चर कितना सुरक्षित है आज मुझे बताइए। नहीं है आज सर, ये सुरक्षित। पूरा का पूरा काम भगवान के भरोसे डिपेंड है। जी सर। Yes, sir. अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, यस सर। Yes, sir. जहां पे होनी चाहिए वहां नहीं हो रही, और जहां हो रही है तो सीधे बाढ़ ही आ रही है। यस Yes, सर। sir. जब भी टीवी खोलकर देखो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। और इधर वाराणसी बालाघाट में फोन लगा के पूछो, अरे क्या बताएं भैया, किसानों का बड़ा बुरा हाल है, साला पानी नहीं गिर रहा है, बड़ी Yes, दिक्कत sir. जा रही है।
जी एक बंदा डीडी का पेमेंट लेने गया, ओ अरे क्या बताऊं, खेती अच्छी नहीं हुई इस बार, कहाँ से पैसा देंगे 10,000 रुपए डीडी का बबुआ, पैसे ही नहीं है। जी तो एक तरफ तो बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ पानी के लाले पड़े हुए। यस दूसरी चीज, हार्डवर्क कितना करना पड़ता है। आज एक बंदा बीए बीएससी बीकॉम करके आईटीआई पॉलिटेक्निक करके क्या बंदा खेती किसानी करना चाहेगा? नहीं सर। नहीं करना चाहेगा ना। तीसरी चीज, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। चौथी चीज, पानी गिरा तो लॉस, नहीं गिरा तो लॉस। यस सर। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो फसल लगाई है वो अच्छी होगी कि खराब होगी। जितनी लगाई है उसकी आधी होगी। यस सर। सही है। तो बहुत ज्यादा उसमें, और दूसरी सबसे बड़ी चीज रिस्क है, यस सर। हार्ड वर्क है, डिपेंडेंसी वाला काम है। आज कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने फांसी लगा ली, लेकिन ये जरूर सुना होगा हमारे देश में कि किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यस सर। क्यों होता है Yes, ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी वाला काम है। जी सर। यस दूसरी चीज, प्रेजेंट रहना पड़ता है। एक किसान का काम एक सिर्फ किसान ही कर सकता है। आज आप मेरे को बोलो या किसी ऐसे बंदे को बोलो जिसको खेती का एबीसीडी नहीं मालूम है, वो क्या वो कर लेगा? नो सर। कुछ नहीं कर सकता। जी सर बिल्कुल। तो आज वो खेती किसानी नहीं कर पाएगा। जिसका काम उसी को बाचे, जो कर सकता है वही कर सकता है, तो यस सर। उसको खुद को करना पड़ेगा। यस दूसरी चीज है बिजनेस, उसका नाम क्या है? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस एक चीज पे चलता है। मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, अकाउंट्स का बंदा हूं, कॉमर्स का बंदा हूं। हमें एक चीज सिखाई गई है कि जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा बिजनेस, नो, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा प्रॉफिट, नो इन्वेस्टमेंट नो प्रॉफिट, बिग इन्वेस्टमेंट बिग प्रॉफिट। यस सर। अगर आपको करोड़ों रुपए में कमाना है, अगर आपको करोड़ों कमाना है तो अरबों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यस सर। मतलब लगाओगे इतना तो मिलेगा इतना। अगर लगाओगे इतना तो मिलेगा इतना। अगर अरबों लगाओगे तो करोड़ों मिलेंगे। जी सर। अगर करोड़ों लगाओगे तो लाखों मिलेंगे। अगर लाखों लगाओगे तो हजारों मिलेंगे। और 1,000 रुपए में लगाओगे तो कुछ 54-58 मिलेगा। यस सर। दूसरी चीज, आज अगर बिजनेस खोलते भी हो ऋषि सर, अगर आज आप बिजनेस खोलते भी हो तो जी किस सर। चीज का बिजनेस खोलो? क्या खोल कपड़े का? नो सर। कपड़े का हजारों मिल जाएगी दुकान। यस सर। मोबाइल का हजारों मिल जाएगी दुकान। पेट्रोल पंप, कई पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। कहीं मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स, कई मिल जाएंगे। यस सर। किस चीज का बिजनेस खोलोगे आप? एक चाय की सोच लो, चलो चाय की खोल लो, सर सब आजू बाजू नहीं मिलेगी। कुछ चलो भी नहीं पोहे कर की पाऊंगा खोल लो, पोहा बहुत फेमस है, पोहे की खोल लो, कितनी मिलेगी दुकान? बहुत सारी है सर, कंपटीशन बहुत है। चलो सब्जी की खोल लो, चलो जूतों की खोल लो। 20 रुपए किस कम चीज में की बगल वाला खोलोगे? देता है सर। किस चीज की खोलोगे? कंपटीशन तगड़ा है। यस सर। तीसरी चीज रिस्क है। रिस्क है सर। कपड़े की खोला, आग लग गई तो? जी। मोबाइल की खोला, बिका नहीं तो? बड़ा वाला शोरूम डाला, चोरी हो गई तो? यस सर। रिस्क है। चला नहीं चला, रिस्क है। और मुझे एक चीज बताओ ना, बिजनेस में जिसने 10 साल पहले खोल के बैठा है या 20 साल पहले खोल के बैठा है, उसका ज्यादा चलेगा कि आज जो खोलेगा आपका चलेगा? पहले वाले तो का 20 साल से खोल के बैठा है। जिसकी जमा जमाई है उसकी दुकान चलेगी ना, जिसने आज खोला है उसकी क्यों चलेगी? उसके तो कस्टमर बने हुए हैं ना, यस सर। यस यस तो सर। उसकी ज्यादा दुकान चलेगी। चौथा, प्रेजेंट स्थिति मायने रखती है। शटर ओपन है तो पैसा आ रहा है, शटर बंद तो पैसा बन। पैसा पैसा बंद। वहां पे आपको बैठा रहना पड़ेगा। आज अगर आप उसको बोलो चलो ना शादी से घूम के आते,
क्या जा पाएगा एक बिजनेस में? नो सर। अगर आप उसको बोलो चलो ना बिजनेस को अपन नागपुर खोल लेते हैं, तो क्या वो अपनी दुकान नागपुर खोल पाएगा? नो सर। दिल्ली खोल पाएगा? नो सर। क्या सर्वे रख के लेके जाएगा? नो सर। बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा, बिजनेस को फैला नहीं पाएगा। यस सर। सही है। तो यस सर। रिस्क के साथ प्रेजेंट स्थिति भी मायने रखती है, उसको बैठे रहना पड़ेगा। यस सर। यस पांचवी चीज, डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। यस सर। एक था चंदू गुलाब जामुन वाला। यस सर। चंदू गुलाब जामुन वाले की दुकान बड़ी चलती थी, बड़ी चलती थी, बड़ी चलती थी, भयंकर। यस सर। धीरे 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 चंदू गुलाब जामुन वाले की क्या है, विदेशों से लोग आने लगते, बड़ी चलने लग गई। अरे वाह जी, बड़ा गजब का गुलाब जामुन है, अरे वाह। अब तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही चीज की धूम मची हुई थी, चंदू गुलाब जामुन वाले की। बड़ा अच्छा बिजनेस चलने लगा। जी सर। धीरे 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 चंदू गुलाब जामुन वाले की उम्र होने लग गई। यस सर। चंदू गुलाब जामुन वाले का बिजनेस धीरे धीरे अब ठप होने लगा। चंदू गुलाब जामुन वाले के अंदर वो जान नहीं है, नहजी रही। यस सर। अब चंदू गुलाब जामुन वाले के पास कोई दूसरा नहीं जो उसके जैसे गुलाब जामुन, उसने अपने लड़के को काम दिया, लेकिन वो गुलाब जामुन ही नहीं बना पा रहा था वैसा जैसा चंदू गुलाब जामुन वाला बना। यस सर। धीरे धीरे जो जमा जुमाया बिजनेस था, जो कई सालों से जो चल रहा था, वो धीरे से अब उसका ठप पड़ गया दुकान में। यस सर। मतलब 1 जनरेशन पैसा है, लेकिन 2nd जनरेशन पैसा नहीं है। बिल्कुल सर। सिंपल सा एग्जांपल मैं आज आपको देता हूं। आज अमिताभ बच्चन को आप जानते हो, लेकिन अभिषेक बच्चन को कितने लोग पसंद करते हैं? नो सर। अभिषेक बच्चन की पिक्चरें कितनी बनती है? बहुत। आज सचिन तेंदुलकर को सब पसंद करते हैं। अर्जुन तेंदुलकर जो उसका लड़का है, जो लेफ्टी है, क्या आज वो नाम बना पा रहा है क्रिकेट में? नहीं सर। नहीं बना पा रहा है। यस सर। दोस्त, बाप ने नाम कर गया, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कर जाए। जी। यस। तो बिजनेस में क्या होता है कि जो बंदे ने जिसने बिजनेस जमा लिया वही जमा सकता है, लेकिन उसकी जो 2nd जनरेशन है वो बिजनेस को आगे नहीं लेके जा पाता। यस सर। यस। तो एक हाईली रिस्क है। फिर तीसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग का ऑफिस खोलो, पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन रहता है। यस सर। तीसरी होती है प्रोफेशनल फील्ड। यस सर। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। यस सर। पहले तो 25 साल 30 साल पढ़ाई करो, उसके बाद उसमें पैसे लगाओ। इसमें भी वही है। यस सर। पहली बात तो ये गारंटी नहीं कि आप डॉक्टर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, इंजीनियर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, टीचर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। और चलो बन गए, चलो बन गए, तो मुझे एक चीज बताइए, आप दुनिया के एकमात्र डॉक्टर होंगे क्या? नो सर। क्या आप दुनिया के एकमात्र टीचर होंगे क्या? नो सर। क्या आप दुनिया के एकमात्र वकील होंगे क्या? नो। नहीं होंगे ना। नहीं। मतलब इसमें भी कंपटीशन है। दूसरी चीज, आपने कोई क्लिनिक खोला पैसे लगाकर, क्या आप आज आपने कोई क्लिनिक खोला है, आप मान लो डेंटल डॉक्टर बन गए, आप दांतों का इलाज करते हो, तो आप मुझे बताइए जो 10 सालों से इलाज कर रहा है उसके पास लोग जाना पसंद करेंगे, या जो आज क्लिनिक खोल के बैठा है उसके पास जाना पसंद करेंगे? जिसने 10 साल से क्लिनिक ओपन किया है उसके पास जाना पसंद करेंगे। सीधी सी बात है। अरे आज खुद सोचो ना, हमारे वाराणसी बालाघाट में जब किसी को आंख का ट्रीटमेंट कराना जाता हो तो क्या बोलते हैं पता है? प्रसाद के पास चले जाओ, प्रसाद के पास, यस सर। वो ज्यादा अच्छा है। जी। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो पता है क्या बोलते हैं? शुक्ला के पास चले जाओ, शुक्ला के पास। डॉक्टर चौधरी के पास चले जाओ, वाराणसी में VK चौधरी, वो ज्यादा अच्छा करता है। और जब उससे भी बात नहीं बनती है, चलो बालाघाट चलते हैं। यस। जिसने जमा लिया, जिसको टाइम हो गया, जिसने भरोसा जीत लिया कस्टमर का, उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा। आज जिसने खोला उसका नहीं चलेगा। तीसरी चीज, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो,
अगर उसका याला हाथ कट गया तो क्या वो उसका लड़का आके ऑपरेशन कर सकता है? नो सर। नो सर। उसको सिखाया ही नहीं, उसको डुप्लीकेट ही नहीं किया, वो कहां से आके ऑपरेशन कर देगा? जी। चौथी चीज, उसको भी प्रेजेंट रहना पड़ता है। यस सर। डॉक्टर को रात के 2 बजे भी उठ के अगर करना पड़े तो जाना पड़ेगा, यस सर। उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। अभी कोरोना में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो डॉक्टर ही है। यस सर। जी। 5वां, नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल को डॉक्टर अगर चल पड़ा, टीचर चल पड़ा, प्रोफेसर चल पड़ा, तो उसके जी। आने वाले टाइम पे उसके साथ उसकी इनकम भी खत्म हो जाती है। यस सर। मतलब सिक्योरिटी नहीं है। जब तक वो जिंदा है पैसे आ रहे हैं, अगर वो मर गया तो पैसे आना बंद। यस। जी। चौथा सेक्टर है MLM, मजे लो मजे, यस सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसकी गाइडलाइन 2016 में आई, लेकिन 55 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी दुनिया में चल रही है। यस सर। लोग इसको बोलते हैं चैन बनाने वाला काम है। लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं जो आदमी चैन नहीं बनाता वो पूरी जिंदगी भर बेचैन रहता है। यस सर। आज मजा किसमें? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि आपने एक बार 10,000 रुपए लगा दिया, उसके बाद आपको क्या ऑफिस खोलना है? नो सर। नो सर। नो सर। क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है? आपको कोई एम्प्लॉय को कोई तनख्वाह देनी है? नो सर। नो सर। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आज नहीं बिका तो कल सड़ जाएगा? नो नो सर। सर। आपको No, कोई sir. बिजली का बिल पटाना है या कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है? नो No, सर। तो सबसे बड़ी चीज हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। 10,000 रुपए को क्या आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे? नो अभी सर। बकरा ईद आई No. थी, 22,000 का खाली बकरा है, यस सर। खाली बकरा, खाली। और काटने वाले ने 1200 रुपए लिया। यस सर। 21,200 का पड़ा, 23,200 का लाके और काट के पीस बना के। मैंने बोला ये ले। लोग बोलते हैं बड़ा 10,000 बहुत बड़ा है। अरे यार 10,000 काय का बड़ा है यार, बकरा बकरी नहीं आते 10,000। यस सर। दूसरा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम एंजॉय। एक बार लगाया, एक बार लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, जी सर। एक ही बार लगाना है। जबकि स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में बार बार लगाना है, 1000 बार लगाना है, 10,000 बार लगाना है, 10 लाख बनाना है, 10 करोड़ बार लगाना है। इसमें एक ही बार लगाना है। तीसरी Yes, sir. चीज, एक फीस में, स्कूल कॉलेज में एक आदमी पढ़ सकता है, इसमें एक ही फीस में आप, आपकी फैमिली, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल सर। चौथा, रिस्क नहीं है। यस सर। आपने 10,000 रुपए लगाया, आपको 2.5 करोड़ रुपए की एजुकेशन मिल गई। आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हो, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, आप दुनिया भर का नॉलेज ले रहे हो, दुनिया भर का टेंशन पा रहे हो, आपको मान सम्मान रिवॉर्ड मिल रहे हैं। अगर आपको एक भी फायदा नहीं होता है 10,000 लगाकर, तो आपको पहली बात तो एजुकेशन मिल गई। आप आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद भी अब ये तो नहीं बोल सकते अरे यार ऑनलाइन में एजुकेशन रखे रखे सड़ गई। यस सर। नहीं बोल रहे। ये तो नहीं बोल सकते यार रखे रखे उसमें चींटी लग गई, जी। यार रखे रखे उसमें मक्खी झोमने लग गई। ये तो बोल नहीं सकते। नो सर। चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, बाढ़ लेके नहीं जा सकती। विद्या धन धनाम सिस्टम, संस्कृत में हमने पढ़ा था, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता, और खर्च बिल्कुल करने सर। पे दिन रात बढ़ती है। यस सर। यस। सही है। तो जी सर। सबसे बड़ी चीज क्या है? फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही। पापड़ी तो आई। फायदा नहीं है, फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं है। जी। चौथा, जी सर। रिस्क नहीं है। यस सर। पांचवा, सिक्योरिटी है। यस कैसी सर। सिक्योरिटी? आप काम कर रहे हो, आपको कुछ हो जाता है, आपके नीचे 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों का नेटवर्क है, हाँ, उसको कुछ हो जाएगा? नो नो सर। सर। मैंने एक बार क्या हुआ, मैंने अपने पंडित को हाथ दिखाया, पंडित बोलता है यार तुम्हारी कुंडली में दोष है, आपको फलाना पूजन ये वो फलाना ढींगा कराना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला पंडित जी मेरे नीचे 500 लोग काम करते हैं, जी। अगर 500 लोग में एक की भी कुंडली अच्छी होगी, चाहे ऋषि भलावे की हो
चाहे रवि भिलावे की हो, चाहे अंजू मैडम की हो, चाहे पुष्पेंद्र बेले जी की हो, चाहे पांचे जी की हो, चाहे मयंक जी की हो, चाहे चांसरी मैडम की, किसी की भी अगर एक की भी कुंडली अच्छी होगी ना, तो पंडित जी हवन पूजा कराने की जरूरत नहीं है मेरे को, इनके सारे फिर भी मुझे पैसा आएगा। यस सर। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है बिजनेस। मैं काम करूं तो पैसा, मेरी टीम काम करे तो पैसा, और उसकी टीम काम करे तो भी पैसा। दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में वाला बिजनेस है पंडित जी। आप बोलो तो आपकी भी डलवा दूं एक एंट्री। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें? सिक्योरिटी। जी सर। कि आपके नीचे काम करने वाले लोग इसमें सिक्योर है। महंगाई कितनी भी इंक्रीज हो जाए, चाहे लाख रुपए क्यों ना हो जाए, चाहे 6 लाख रुपए क्यों ना हो जाए, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप यहाँ से मन चाहा पैसा, मन चाहे अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, अनलिमिटेड तरक्की कर सकते हो, अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हो। लेकिन बाकी बिजनेसों में ऐसा नहीं है। बाकी बिजनेसों में टाइम भी लगाना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, गाली भी खानी पड़ेगी, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हो कि नौकरी से निकाला जा रहा है। यस सर। 10,000 से ज्यादा नौकरियां, 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लॉस में चली गई। यस जी सर। सर। सही है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, लोगों के बिजनेस ठप पड़ चुके हैं। अभी क्या बोलते हैं, बसें नहीं चल पा रही है तो बस वालों को घाटा है, ट्रांसपोर्टेशन वालों को घाटा है। किसी ने मैरिज लॉन खोला था, बरसात लग गई, गर्मी के टाइम पे शादी का सीजन होता है, तो वो पूरी की पूरा जो सीजन है वो निपट गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज शुक्र करना चाहूंगा, हम बहुत शुक्रगुजार है उन लोगों के जिन लोगों ने हमें बिजनेस को ज्वाइन कराया, कि आज कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, लेकिन ड्यू शॉप तब भी लोगों को वीकली पैसा दे रहा है। तब भी ड्यू शॉप लोगों को, किसी को भूखे मरने नहीं दे रहा, लोगों को रोजगार दे रहा है। उल्टा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उल्टा लोगों के पैसे आ रहे हैं, उल्टा लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी जगह अगर धन का 10,000 है तो 5,000 दी जा रही है, 5,000 रोकी जा रही है। कई लोगों को तो वो 10 भी नहीं मिल रहे जी। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए शुक्रगुजार, थैंक्सफुल होने वाली बात है कि हम दुनिया की नंबर 1, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और इसका हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए। यस सर। जी सर। तो ये वो चीजें थी। कल को अगर आप किसी बंदे के साथ बैठते हो या अपनी टीम के साथ बैठते हो, या आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाई आर चूज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई आर चूज ड्यू शॉप, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप बता सकते हो, जो इसकी पावरफुल चीजें हैं, जिसको आप बताकर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, और बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। यस सर। जी सर। तो ये 4 सेक्टर होते हैं पैसा कमाने के, और इन सब सेक्टर का बाप अगर कोई है जिसने मिलियन ट्रिलियन डॉलर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसने बॉलीवुड और दुनिया की सारी इंडस्ट्री को अगर पीछे छोड़ा है, तो अगर वो कोई इंडस्ट्री नहीं है तो दोस्त वो MLM इंडस्ट्री है, और हम इससे बिलोंग करते हैं। यही सबसे बड़ी प्राउड की और खुशी की बात। यस सर। तो दोस्त आज के लिए फिलहाल इतना ही जी। कल से हम चालू करने वाले हैं 4 बेसिक, 4 वो पहिए जिसकी वजह से बिजनेस में एक आदमी आता तो पैदल है, लेकिन पहले 2 चक्के में आता है, फिर 4 चक्के में आता है, और फिर वही 4 चक्के को उड़ाने भी लग जाता है। बिल्कुल सर। आता तो पैदल है, जाता प्लेन में है, आता है जेब खाली लेके, जाता है जेब भर के। गरीबपुर से आता है बिना ज्ञान के आता है, लेकिन जाता नॉलेज के साथ है। तो कल हम उस 4 बेसिकों के बारे में पता करेंगे, जिसने एक डीजल मैकेनिक को आज 50 करोड़ का मालिक बना दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसके पिताजी नहीं थे लेकिन आज करोड़ों का मालिक बना दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, आज वो अरबों खरबों का मालिक बन चुका है। कैसे? तो वो 4 बेसिक, जिसमें से कल 2 बेसिक हम लोग जानेंगे कि वो 2 बेसिक कौन कौन से हैं, जिसके थ्रू हम इस बिजनेस में प्रमोद सर आए, जिसकी वजह से, उस बेसिक की वजह से संजय सर आए, रविंद्र सर आए, राहुल सर आए, रवि सर आए, ऋषि सर आए, अंजू मैडम आई, आशीष श्रीवास्तव सर आए, इतने सारे बेले जी आए, पांचे जी आए, इतने सारे सुपर डुपर लीडर आए। कल हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे बेसिक है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में तरक्की करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। जी सर।
तो आज के लिए इतना काफी, इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सर। अमेजिंग ट्रेनिंग सर, वाकई में बहुत मजा आया। और आपने नहीं, बताया कि वाई पीपल फेल इन एनएमबी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल कैसे होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन गैप, रिलेशन गैप, बिलीव गैप और नॉलेज गैप और एक्शन गैप को लेके आपने बताया। और एग्जाम्पल सुपर हिट थे सर, और जो पॉइंट भी वाकई में बहुत मस्त थे। एक व्यक्ति अगर अपने आप को फेल महसूस करता हुआ अगर उसको नजर आता है कि मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, काम वाम कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, तो ये 5 पॉइंट को अगर देखता है सर, तो उसको खुद ही समझ में आता है कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। बहुत अच्छे Yes, पॉइंट sir. सर। और दूसरी चीज है कि आज 2020 का टाइम चल रहा है, 1940 से लेके आपने अभी तक के 2020 तक के का जो ग्राफ बताया, बहुत अमेजिंग था सर। किस फील्ड में काम करना है और हमें कौन से फील्ड में काम करना है और कैसे हमारा मार्केट रिस्क और फ्यूचर के बारे में आपने पूरे सारे फील्डों के बारे में क्लियर किए सर। और सारे फील्डों के अंदर कंपटीशन है, लेकिन एनएमबी एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ड्यूसॉफ्ट के अंदर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारे ना पहले एजुकेशन के टक्कर में पहले ना कोई था, ना है और ना ही रहेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये ऑलरेडी 20 साल से जमा जुमाया है। जी अब सर। अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको ना अपनी पहचान बनानी है, ना आपको इसके ब्राउजर, ना पम्पलेट, ना मीडिया, ना कोई ऑफिस, ना कोई होर्डिंग, कुछ भी छपवाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। आप ऑलरेडी एक जमे जुमाए बिजनेस हो, मतलब बहती गंगा है, बहती गंगा जमता पानी है। बस आओ, डुबकी लगाओ, तरक्की करो और आगे निकल जाओ। जी गुरु जी। मुझे इसी के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है यस सर। कि दो दोस्त थे, जी। दोनों बड़े गजब के दोस्त थे, बड़े जिगरी दोस्त थे, और दोनों में बड़ा, मगर क्या था कि एक आदमी क्या था कि जो वो करता था उसका ठीक वो उल्टा करता था। जैसे मैं अगर आपकी तारीफ करूंगा तो वो आपको गाली बक के भग जाएगा। तो दोनों, जो एक उल्टा करता था एक सीधा करता था, लेकिन दोनों जो भी करते थे, दोनों में एक खासियत थी, जो भी करते थे बड़ी दिल और बड़े विश्वास और बड़ी लगन के साथ करते। यस सर। तो एक दोस्त ने कुछ प्रतिज्ञा ली थी, और वो प्रतिज्ञा थी कि वो जाता था, बीच में एक नदी हुआ करती थी, उस ब्रिज हुआ करता, उस ब्रिज को क्रॉस करके रोज वो शंकर जी को दूध चढ़ाता। जी। और दूसरा जो दोस्त था, अब वो अपोजिट करने की उसकी आदत थी, वो भी रोज ब्रिज से जाता था, यस सर। पत्थर लेता था और भगवान को पत्थर मारता था। यस सर। जी sir. अब ऐसा सिलसिला चलता रहा, ये रोज आए दूध चढ़ाए, वो रोज आए और पत्थर मारे, ये रोज आए दूध चढ़ाए, वो रोज आए पत्थर मारे। महीना गुजर दी क्रॉस की, और जैसी पत्थर मार रहा था, जैसी पत्थर मार रहा था, उतने में शंकर भगवान जी आए और हाथ पकड़ और बोलते हैं, हे वत्स, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। जी तो सर। वो बोलता है, बाल खुजाने लग गया। हैं? मैंने कौन सी भक्ति की साला, मैं तो रोज आऊं पत्थर मारूं, रोज आऊं पत्थर मारूं, दूध तो वो चढ़ाता था, मैं तो पत्थर मारता था। तो भगवान बोलते हैं, मैं तेरी इसी श्रद्धा, इसी विश्वास से बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब बाढ़ आई तो वो बंदा पत्थर मारने, दूध चढ़ाने नहीं आया, लेकिन तूने गलत काम भी पूरी ईमानदारी के साथ किया। तू मुझे बाढ़ के बाद भी पत्थर मारने आया, और मैं इसी तेरी भक्ति की वजह से, इसी ईमानदारी की वजह से, इसी लॉयल्टी की वजह से बड़ा खुश हुआ। Yes sir. तो दोस्त, अगर ड्यूस ऑफ कर रहे हो और अगर आपने ड्यूस ऑफ पे एंट्री डाली है, तो इसी भक्ति के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी बिलीव के साथ, इसी जोश जुनून के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ और इसी ईमानदारी के साथ सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। ड्यूस ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन लक्ष्मी एंड सरस्वती। पहले सरस्वती फिर लक्ष्मी। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। व्हेन यू स्टॉप लर्निंग, व्हेन यू स्टॉप अर्निंग। सीखना सर। बंद तो जीतना बंद। सीखना यस सर। चालू है तो पैसे आना बंद है। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ, थैंक यू ड्यूस ऑफ, थैंक यू ऑल द अपलाइन, थैंक यू ऑल द चैंपियन, थैंक यू ऑल द न्यू कमर्स, सभी लोगों का दिल से थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए बेसिक के साथ, नए जोश, नए जुनून, नए एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग सर। Thank बहुत जबरदस्त सर, जो भी काम करेंगे सर आज से ईमानदारी से करेंगे सर। Yes sir. थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू चैंपियंस। थैंक यू सर।